हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो ये नाश्ता मैं घर के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं सफ़र के हिसाब से बना रही हूँ। क्योंकि सफ़र लंबे सफ़र पे आप जाओ ना, तो थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए खाने के लिए। मतलब छोटी मोटी भूख लगती है, तो बाहर के खाने से तो अच्छा है कि आप घर की चीज़ें लेके जाओ। और आप सोच रहे होंगे कि अभी दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है तो कौन जा रहा है। तो एक्चुअली हस्बैंड को जाना पड़ रहा है अचानक से, और अर्जेंट है तो जाना ही पड़ेगा। और इधर इन दोनों की तबीयत ख़राब है और ये भी जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि मैं दोनों को कैसे संभालूंगी। क्योंकि अकेले जब ये ठीक रहते हो ना बच्चे, तब तो मैं संभाल लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब तबीयत ख़राब है तो थोड़ी सी टेंशन है, क्योंकि रात को अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी मुझे। बट जाना जो है वो भी ज़रूरी है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं करी थी मखाने को नमक और घी में हल्का सा फ्राई। मतलब मैं थोड़ी ऐसी चीज़ें दे रही हूँ, हेल्दी चीज़ें दे रही हूँ जो कि वो रास्ते में खा ले और बाहर से उन्हें कुछ भी नहीं लेना पड़े। तो मैं इसे कर देती हूँ फ्राई। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कैसे ही संभालूँगी दोनों को। और ख़ास करके आशी को इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। बाबू तो अभी छोटी है, तो फिर उसे उतना पता नहीं चलेगा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। लेकिन आशी जो है उसे संभालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्योंकि कई दिन ऐसे होता है ना कि जब भी ऑफ़िस जाते हैं तब भी वो ज़िद पे बैठ जाती है कि पापा ऑफ़िस मत जाओ। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि मैं उसको कैसे क्या बोलूँगी, समझाऊँगी। और 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं, 1 हफ़्ते 10 दिन तो लग ही जाएँगे, क्योंकि दूर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं बिहार। तो वहाँ पे तो कम से कम जाने-आने में ही इतना टाइम लग जाता है। और अगर दिल्ली से या कानपुर से जाओ तो फिर भी टाइम कम लगता है। लेकिन अगर जयपुर से डायरेक्ट जाएँगे ना, तो पूरा 3 दिन लग जाएगा। मतलब आज रात को निकलेंगे तो परसों सुबह पहुँचेंगे, वो भी मुज़फ़्फ़रपुर। फिर वहाँ से आगे का उन्हें बस या ट्रेन जो भी लेंगे वो लेना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा सफ़र होता है, 2 रातें जो है उनकी, मतलब 2 रात लग जाएगा। और बच्चों की तबीयत के बारे में बताऊँ तो अभी पहले से वैसे काफ़ी ठीक है, फ़ीवर वगैरह नहीं है, लेकिन खांसी अभी भी है। और उस खांसी को जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी तबीयत जो है वो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होती, थोड़ा सा टाइम ही लगता है। और बाकी मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें चल रही है। और स्टीम देने के लिए बोला डॉक्टर ने, तो वो तो हम घर पे ही 2 से 3 टाइम दे रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो पहले से थोड़ा आराम है, अभी तो कल ही दिखा के लाए, इतना ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। तो थोड़ी-सी मेरे को इस वजह से भी टेंशन है कि मैं रात को कैसे सँभालूँगी दोनों को अकेले। ये रहता है तो एक को ये सँभाल लेते हैं, एक को मैं सँभाल लेती हूँ। तो उस मूँगफली भी फ्राई कर लिया है मैंने। अब थोड़े से पोहे और मुरमुरे इन सबको मिक्स करके जो भूंजा बनाते हैं ना, मैं वो भी उनको बना के दे रही हूँ। और उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना, क्योंकि इनकी जो ट्रेन है ना वो रात की 11 बजे की है। तो ये 10 या साढ़े 10 बजे तक घर से निकलेंगे, तो खाना खा के निकलेंगे। कल मॉर्निंग के लिए मैं सोच रही हूँ मैं आलू का पराठा बना के दे दूँ बिना प्याज वाले। तो वो चल जाते हैं, दिन और रात के हिसाब से तो चल ही जाएगा। तो ये मैंने भी सोचा हुआ है। तो मैं शाम से ही आज लग गई थी तैयारी में, और यहाँ पे मैं मखाना खा रही थी मैं टेस्ट कर रही थी कि नमक और वगैरह जो सही है या नहीं। और मतलब शाम से ही मैं लगी पड़ी हूँ, और मेरी तबीयत खुद की जो है वो ठीक नहीं है। थकान इतनी ज़्यादा है, तो सब शाम 4 बजे से मैं ही लगी हुई हूँ सारी चीज़ें करने में। क्योंकि 10 बजे जाएंगे, मतलब 10 बजे निकलेंगे, लेकिन मुझे सारी चीज़ें अभी करनी है। और वो भी आज ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे, मतलब बोला 7 बजे तक आ जाऊँगा। तो खाना वगैरह खा के ही निकलेंगे, और पैकिंग भी अभी नहीं हुई है प्रॉपर। तो जब हस्बैंड कहीं जाते हैं ना, तो उनकी सारी चीज़ें हमें ही करनी होती है, पैकिंग भी सारी चीज़ें। तो मेरा ये है कि एक बार ये चले जाए ना, उसके बाद जो मैं पढ़ूँगी ना तो फिर बस पड़ी रह जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पोहे भी फ्राई कर दिए इनके लिए। और अभी देखती हूँ कि मुझे मतलब ऐसा लग, अभी ऐसा सिचुएशन है ना इन लोगों को लेके, बच्चों को लेके, कि ऐसा मन करे कि कोई होना बहुत ज़रूरी है, किसी बड़े का साथ में। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अकेले में मुझे संभालने में, बच्चों को भी और घर भी देखना, सारी चीज़ें। मैं ऐसा लगता है कि कहीं मैं ही ना बीमार पड़ जाऊँ इन सारी चीज़ों में। और आप सोच रहे हैं यहाँ पे मैं किससे बात कर रही हूँ, तो मैं आपको वो भी आगे वीडियो में बताऊँगी कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। पराठे बनाऊँगी तो आलू पहले पहले ही बॉईल कर दिया था। आलू पराठे बनाते हैं तो फिर आलू अलग से बॉईल करना होता है, दाल के साथ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अगर कहीं ज़्यादा हो गई तो फिर वो ख़राब हो जाता है। और थोड़ी सी निमकी भी मैंने बना दिया था इनके लिए। उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो ऐसी कढ़ाई में मैंने बीन्स को फ्राई किया है नमक और हल्दी डाल के थोड़ा सा, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो सरसों तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, उसके बाद डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई। तो मैं जो बनाती हूँ डेली अपने किचन में खाना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ कैसे नहीं। तो बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं। और यहाँ पर जो प्याज मैंने चॉप करके रखा था वो भी डाल,
और इन सबको हल्का सा गुलाबी होने तक, सॉरी प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। और ये हस्बैंड जो आ चुके थे तो इन्होंने बच्चों को संभाल रखा है, तो मैं फटाफट से सारे काम कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बच्चों को सबको ही गर्म पानी में दे रही हूँ। मतलब मौसम में गर्मी सी तो आ गई है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ठंड जो है नहीं लग रही है। लेकिन ये मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है जब तबीयत ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि एक दिन तो क्या है मौसम जो है नॉर्मल सा लगता है कि हाँ ठंड नहीं है, और एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ऐसे में तबीयत ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ख़ास करके बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को ग्रेट कर लिया था अच्छे से, और उसी में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, जैसे धनिया, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर। जो भी मसाले थे मैंने टमाटर के साथ ही पीस लिया था। अब इसको मैंने डाल दिया है, प्याज भुन गया था, तो अभी सबको अच्छे से हम कर लेते हैं फ्राई, जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद मसालों के साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया मिक्स करके, और फिर से इसे अच्छे से कर लेते हैं हम पका लेते हैं। और आलू जो है मैंने बॉईल कर लिया था, आलू के पराठे के लिए भी और सब्ज़ी के लिए भी मैंने बॉईल करके रख लिया था पहले से ही। तो बस यहाँ पे डाल दिया मैंने बीन्स और आलू, और मैं सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि दाल चावल और सब्ज़ी खा के जाएंगे, क्योंकि 2 दिन अभी चावल मिलेगा नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ अच्छा सा कुछ खाना। तो बस यहाँ पे बन गई सब्ज़ी, और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया क्योंकि शायद नमक कम लग रहा था मुझे। उसके बाद डाल देंगे इसमें हरी धनिया पत्ती और गरम मसाला। तो बस बन गई है यहाँ पे मेरी सब्ज़ी, और अब मैं करती हूँ आगे की तैयारी, क्योंकि अभी आज मुझे बहुत सारी, मतलब ऐसा मन कर रहा है मैं बैठ जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ लेकिन मुझे करना है जब तक ये जाते नहीं है। और यहाँ पे बन रही है एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़, ये गाँव में मिलती है भेंट। तो ये भेंट का तरुआ बन रहा है और मैं खा रही हूँ यहाँ पे बैठ के। इसकी इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, अभी कुछ दिनों बाद ही शेयर करूँगी। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है, बट यहाँ नहीं मिलता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। क्या करो पापा को, पापा बाय बाय पापा बाय बाय को पीते हाँ छोटा पूछो जब पापा को पूछो। भाग ले बेटा, चल चल मेक मी पी तो 10 बजे तक हस्बैंड निकल गए थे, क्योंकि ये तो बोले थे 10:30 बजे निकलूँगा, 11 बजे की ट्रेन है। लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा टाइम से ही चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है रिस्क लेने से। वैसे तो हमारे घर से बहुत पास है स्टेशन, 10 मिनट का ही है। तो खाना तो दोनों बच्चों को ये खिला के गए थे, तो मैंने यहाँ पे अभी दोनों को मेडिसिन दे दिया है, और अब दोनों को नेबुलाइज़ कर देती हूँ। तो बाबू को तो मना किया था, लेकिन फिर भी मेरे पास रखे हुए थे 2, तो मैंने सोचा मैं इसे भी कर ही देती हूँ। तो अभी बस आशी को मैंने लगाया है, और जितना मैंने सोचा था ना कि ये परेशान करेगी आशी, तो उस हिसाब से ये रोई नहीं। पता नहीं इसका दिमाग कहाँ था, ये बिज़ी मतलब क्या सोच रही थी, तो इतना ज़्यादा इसने परेशान नहीं किया मुझे। और यहाँ पे मेरे घर मतलब सामने जो है घर बन रहा है, तो इस वजह से ये आवाज़ें जो है आती ही रहती हैं। और मतलब 11 तो बज ही गए थे इनके जाने के बाद। फिर मैंने खाना वगैरह खाया है, थोड़े बहुत काम निपटाए हैं। तो और थकान इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मन करा था बस सो जाओ, कुछ भी नहीं करो। और बट ये है कि जब ये दोनों इन दोनों को नींद आएगी तभी मैं सोऊंगी। तो आज का जो दिन था बहुत ही थकान मतलब वैसे ही था, और साथ में टेंशन भी है कि मैं अब आगे के दिन कैसे निकालूँ इनके बगैर। तो देखती हूँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हाँ मैं ये बताना भूल ही गई कि ये गए कहाँ हैं। तो ये गए हैं बिहार, एक्चुअली इनके बुआ के लड़के की शादी है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे वो लोग, काफ़ी टाइम से बोला हुआ था। तो अगर अभी ये नहीं जाते ना सडनली, तो फिर सोचते हो कि भाई बहाना बना दिया, आने का मन नहीं था, तो बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो ये होता है, मुसीबतें जो होती है ना वो ऐसे समय देख के तो आती नहीं है, लेकिन आप हर किसी को हर चीज़ें समझा नहीं सकते हो। तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है चले जाओ, क्या कर सकते हैं अब। अगर अगर नहीं जाओगे तो फिर वो वाली चीज़ हो जाएंगी, क्योंकि अभी लास्ट टू लास्ट ईयर ना इनके फूफा जी जब एक्सपायर हुए तो ये नहीं जा पाए थे किसी वजह से। तो इस वजह से कहा चलो ठीक है जाना ज़रूरी बनता है। और अगर नहीं, वैसे तो मम्मी भी गई हैं, मेरी सासू माँ भी गई हुई हैं, लेकिन फिर वही है कि अगर नहीं जाते तो एक बोलने के लिए रह जाता है कि आया नहीं। तो हर किसी को आप हर चीज़ नहीं समझा सकते हो, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ ये व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। अभी थोड़े से डाउन चल रहे हैं, मतलब मेरी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, थोड़ी सी मैं भी ऐसी चल रही हूँ। तो बट अभी 1-2 दिन में ही आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मिलती हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।